Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture option answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शन के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लॉन्जिविटी ऑफ सीड्स। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो सीड्स की लॉन्जिविटी को अफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग स्टोरेज इन वेयर हाउसेस। देखिए, जब भी हम सीड्स को किसी वेयर हाउस में स्टोर करते हैं तो काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से सीड्स कभी अधिक टाइम तक रह लेता है वेयर हाउस में, कभी कभी काफ़ी कम टाइम तक रहता है। तो वो क्या क्या फैक्टर्स है जिस वजह से जो सीड की स्टोरेज की टाइमिंग है वो डिपेंड करती है, लॉन्जिविटी जो है वो डिपेंड करती है हाउ लॉन्ग द सीड कैन सर्वाइव इन स्टोर हाउसेस और वेयर हाउसेस। तो ये सारी चीज़ों को मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है अपने एग्रीकल्चर ऑप्शन के कोर्स में। अगर आप मेरे एग्रीकल्चर ऑप्शन के कोर्स पे जाओ तो वहाँ आपको दो प्लेलिस्ट्स मिलेंगे, एग्रीकल्चर ऑप्शन पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 2 में जहाँ पे मैंने सीड्स साइंस पढ़ाई हुई है, सीड्स के बारे में बताई हुई है, आपको वहाँ पे ये सारे टॉपिक्स काफ़ी ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। और आप वहाँ पे अगर आपने इन लेक्चर्स को देखा हुआ है तो यू विल बी इजिली एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर। और आप खुद से भी लिखने का जरूर प्रयास करें, बिकॉज द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव। जितना आप खुद से लिखोगे उतना इम्प्रूव करोगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो एक्चुअली जो फैक्टर्स होते हैं, दीज आर टू काइंड्स ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट द longevity of seeds. The first factors are biotic ones and second factors are abiotic. So you all are aware of what biotic is, what abiotic is. Biotic is living factors. दो बायोलॉजिकली लिविंग फैक्टर्स है, जैसे कि सीड लिविंग है तो सीड रिलेटेड जो भी फैक्टर हो गया, या फिर इंसेक्ट्स होते हैं, पेस्ट होते हैं, दोज आर आल्सो बायोलॉजिकली लिविंग, तो पेस्ट रिलेटेड कोई फैक्टर हो गया। So these factors are biotic factors, where abiotic factors are non-living factors. Such as जैसे टेम्परेचर हो गया, या फिर ह्यूमिडिटी हो गया, या अदर थिंग्स, या फिर स्टोर हाउसेस के कंडीशंस हो गए, दोज थिंग्स दो विच आर नॉट लिविंग, जो बायोलॉजिकली लिविंग नहीं है, वो सारे फैक्टर्स। टेम्परेचर तो आप लिविंग नहीं बोलोगे, दिस इज ऑब्वियसली अनदर टाइप ऑफ फैक्टर। तो जो नॉन लिविंग फैक्टर्स है उसे हम लोग एबायोटिक मिलेंगे, और जो लिविंग फैक्टर्स है दैट वी विल टेक इन बायोटिक फैक्टर्स। सो दीज आर टू काइंड्स ऑफ फैक्टर्स दैट define the longevity of seeds. So now let's see in detail these factors. तो बायोटिक फैक्टर्स, तो बायोटिक फैक्टर में जो फर्स्ट हम ले रहे हैं वी आर टेक सीड रिलेटेड फैक्टर्स। सीड के रिलेशन में भी काफ़ी सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिस वजह से सीड्स की टाइमिंग या लॉन्जिविटी डिफाइन होती है। सो द फर्स्ट फैक्टर इज जेनेटिक मेकअप ऑफ सीड। तो अगर आप जेनेटिकली देखें तो तीन टाइप के सीड्स जेनेटिकली होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट लिव्ड, सेकेंड होते हैं मीडियम लिव्ड, एंड द थर्ड वंस आर लॉन्ग लिव्ड। तो ये तीन टाइप के सीड्स होते हैं। एक सीड्स जो नेचुरली जेनेटिकली आप उसे कुछ भी कर दो वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेंगे, जैसे साल सीड्स होते हैं, सालिगेटरी। तो साल सीड्स अराउंड से 1 वीक तक ही उनकी वायबिलिटी होती है। अगर वो उस 1 वीक में वो जर्मिनेट कर गए तो कर गए, नहीं कर गए तो आप कुछ भी लगा दो फैक्टर्स वो नहीं रहते हैं, तो नेचुरली वो शॉर्ट लिव्ड है। इसी तरह कुछ सीड्स नेचुरली मीडियम लिव्ड है, कुछ सीड नेचुरली लॉन्ग लिव्ड है। जैसे कि आप राइस सीड्स ले लो, तो आप राइस सीड्स को यूजली चाहे तो 1-2 साल के लिए स्टोर कर सकते हो, पर वही सीड्स अगर जैसे कि आप ले लो ऑनियन सीड्स ले लो, या सोयाबीन सीड ले लो, ग्राउंडनट सीड ले लो, ऑनियन ले लो, सो दीज आर नेचुरली शॉर्ट लिव्ड। इनमें जेनेटिक मेकअप ही ऐसी है कि ये सब शॉर्ट लिव्ड है। तो आप कुछ भी कोशिश कर लो, ये लोग लंबे नहीं टिकेंगे, तो इनकी लॉन्जिविटी ऑब्वियसली कम होगी जेनेटिक मेकअप की वजह से। सेकेंडली, इनिशियल सीड क्वालिटी कैसी है। सीड क्वालिटी जैसे कि जो इनिशियली अगर सीड क्वालिटी अच्छी है, जब प्रोडक्शन हो रही है तो सीड क्वालिटी अगर अच्छी है तो वो सीड्स ऑब्वियसली थोड़े लॉन्ग लिव्ड होते हैं नेचुरल। अगर मान के चलो कोई एक सीड की टाइमिंग है 1 ईयर और अच्छी इनिशियल क्वालिटी हुई तो 1 ईयर रहेगी, पर अगर वो पुअर इनिशियल क्वालिटी की हुई, पुअर क्वालिटी की हुई तो वो हो सकता है 6 मंथ्स में लूज कर जाए जर्मिनेशन की अपनी पावर, अपनी वायबिलिटी। सो
ये चीज़ें सीड क्वालिटी पे भी डिपेंड करती हैं कि उनकी इनिशियल क्वालिटी कैसी है। थर्ड, प्रोविनेंस। देखिए प्रोविनेंस आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या होता है, मान के चलो कोई क्रॉप ए है, ये अमेरिका में भी उगाया जाता है, कनाडा में भी उगाया जाता है, और एशियन कंट्रीज में उगाया जाता है, इंडिया में भी उगाया जाता है। पर आप प्रोविनेंस में क्या होगा कि हो सकता है कि इस सीड की जो स्टोरेज की लॉन्जिविटी है यहाँ के क्लाइमेट की वजह से यहाँ 6 मंथ्स हो, पर अमेरिका जैसे कनाडा में थोड़ी कोल्ड वेदर रहती है तो वहाँ के क्लाइमेट की वजह से ये हो सकता है 2 ईयर्स हो। तो एक सीड अगर दो जगह पे कहीं लगाया जा रहा है तो दोनों जगह पे ड्यू टू इट्स लोकल फैक्टर्स दोनों की लॉन्जिविटी अलग अलग हो सकती है। सो प्रोविनेंस पे भी काफ़ी डिपेंडेंट होता है सीड फैक्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नेक्स्ट वन इज सीड मॉइस्चर कंटेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी सीड के लॉन्जिविटी में, स्टोरेज में, लॉन्जिविटी में, दैट इज मॉइस्चर कंटेंट। अगर किसी सीड का हाई मॉइस्चर कंटेंट होगा तो उसकी लॉन्जिविटी काफ़ी कम होगी, और किसी सीड का लो मॉइस्चर कंटेंट होगा तो उसकी लॉन्जिविटी हाई होगी। ऐसा माना जाता है कि 1 डिग्री डिक्रीज होने पर स्टेम में मॉइस्चर, 1 डिग्री डिक्रीज इन मॉइस्चर इंक्रीजेस द लॉन्जिविटी ऑफ सीड्स बाय 2 टाइम्स, डबल कर देता है लॉन्जिविटी। 1 डिग्री मॉइस्चर का नॉट सेल्सियस 1%, सॉरी, अगर 1% मॉइस्चर कम होती है तो लॉन्जिविटी डबल हो जाती है। तो ऐसा एक रिलेशन बनाया गया है। तो मॉइस्चर कंटेंट जितना कम, यूजुअली जो अच्छे सीड्स होते हैं उनके काफ़ी कम मॉइस्चर कंटेंट होता है, 6%, 8%, 10%, इतने कम मॉइस्चर कंटेंट्स होते हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लॉन्जिविटी जिनकी स्टोर कर सकते हैं आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। पर जितने भी सीड्स के अधिक मॉइस्चर कंटेंट होंगे आप उन्हें अधिक टाइम के लिए स्टोर नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट्स लॉन्जिविटी विल बी वेरी लो ड्यू टू हाई मॉइस्चर कंटेंट। तो होप आपको समझ में आ गए सारे पॉइंट्स। हम अदर बायोटिक्स क्या क्या है, ये तो बायोटिक्स हो गए, से रिलेटेड फैक्टर्स हो गए। अब अदर ऐसे बायोटिक्स क्या क्या जिस वजह से लॉन्जिविटी पर डिपेंड होता है। सबसे पहले इंसेक्ट्स, कितनी भी अच्छी सीड हो, अगर पेस्ट अटैक हो गया तो वो सीड तो डैमेज हो जाएगा, उसकी लॉन्जिविटी कुछ भी नहीं रहेगी। ठीक है, काफ़ी स्टोरेज पेस्ट्स हैं, बिटल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल खापरा बिटल्स हो गए, काफ़ी टाइप के बिटल्स हैं। तो ये जो है, ये जो बिटल्स हो गए, जो स्टोरेज पेस्ट हो गए, ये सब अटैक करते हैं सीड्स के ऊपर फॉर फूड फॉर देयर शेल्टर, और उस वजह से लॉन्जिविटी काफ़ी कम हो जाती है किसी भी सीड की। फंजाई भी, जैसे फंजाई तो इनिशियली मॉइस्चर पे ही होता है। अगर मॉइस्चर अधिक हुई, ह्यूमिडिटी किसी भी एक जगह की अधिक हुई तो वहाँ पे फंगल अटैक्स के चांसेस अधिक होते हैं, बिकॉज फंजाई प्रेफर हाई ह्यूमिडिटी। और ऐसे जैसे इसलिए सीड्स की मॉइस्चर कंटेंट को कम क्यों किया जाता है, वन ऑफ द रीजन इज कि फंजाई फंगल अटैक्स कम नहीं हो। अगर मॉइस्चर कंटेंट हाई रहेगी तो उसमें फंगल अटैक्स के चांसेस अधिक रहेंगे, और एक बार फंगल अटैक हो गया तो सीड्स की क्वालिटी पूरी खत्म होगी। रॉडेंट्स जैसे माउस हो गए, रैट्स हो गए, जो रैट या माउस जो भी बोलो आप, तो रॉडेंट्स जो भी है वो सीड्स की डैमेज कर देते हैं, पैकेजिंग को खा लेते हैं, और एक बार पैकेजिंग डैमेज होगी तो उसमें बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन जल्दी से लग जाते हैं। तो रॉडेंट्स की वजह से भी काफ़ी डैमेज होती है सीड्स को। नेक्स्ट वन इज मिस हैंडलिंग ड्यूरिंग सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग। सैम्पलिंग करने टाइम में, टेस्टिंग करने टाइम मिस हैंडलिंग हो गई, सीड्स में कहीं डैमेज आ गया तो उससे भी उनकी लॉन्जिविटी काफ़ी कम हो जाएगी। सो दीज आर सम अदर बायोटिक फैक्टर्स। जैसे आप ये सोच रहे हो कि मिस हैंडलिंग और सैम्पलिंग को क्यों लिखा, बिकॉज दिस इज ह्यूमन से होते हैं, दिस इज ह्यूमन एरर। तो ह्यूमन आल्सो लिविंग फैक्टर्स, तो मैंने इसे बायोटिक्स में रखा हुआ है। सो दीज आर अदर बायोटिक्स। अब मूविंग टू नेक्स्ट फैक्टर्स, दोज आर एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स की तो बात कर ली हमने। अब एबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या है जिस वजह से सीड को अफेक्ट होता है। फर्स्ट वन इज टेम्परेचर। कुछ सीड्स होते हैं जो लो टेम्परेचर प्रेफर करते हैं, कुछ सीड्स मीडियम टेम्परेचर प्रेफर करते हैं। वेरी लेस अमाउंट ऑफ, नन ऑफ द सीड्स प्रेफर हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर काफ़ी कम सीड्स प्रेफर करते हैं। तो एक सर्टेन रेंज, एक अमाउंट ऑफ टेम्परेचर का रहता है, एक अच्छी रेंज रहती है टेम्परेचर की, तो सीड्स की एबिलिटी अच्छी होती है। अब आप किसी सीड को 100 डिग्री टेम्परेचर में डाल दो तो वो कहाँ से लॉन्जिविटी रहेगी, दैट विल डाई। सो इट इज इम्पोर्टेंट। सेकेंड वन इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। द गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इज नेसेसरी फॉर स्टैंडर्ड ह्यूमिडिटी मेंटेन करना होगा। कि वो सीड, जैसे मान के चलो
50% ह्यूमिडिटी में रहता है, कोई 60% में रहता है। तो एज पर सीड्स एज पर वेराइटी आपको ऐसे ह्यूमिडिटी मेंटेन करने की स्टोरेज हाउसेस की, नहीं तो वो सीड की लॉन्जिविटी बिल्कुल ही नहीं रहेगी। ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं रही तो दैट सीड विल बी नॉट अवेलेबल फॉर लॉन्गर टाइम। तो यू नीड टू मेंटेन गुड स्टैंडर्ड ह्यूमिडिटी। सीड स्टोरेज सैनिटाइजेशन, जो स्टोर हाउसेस हैं, ये वेयर हाउसेस हैं, वो अच्छे से सैनिटाइज होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, फ्री फ्रॉम एनी पेस्ट, फ्री फ्रॉम फंजाई, फ्री फ्रॉम रोडेंट्स, सबसे वो फ्री होनी चाहिए। उसमें आप चाहे तो काफ़ी सारे केमिकल्स आते हैं, उसका छिड़काव भी किया जाता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल दैट आर यूज्ड इन, जैसे मान के चलो आप मिथाइल ब्रोमाइड ले लो, फ्यूमिगेंट्स में अगर आप एग्जांपल ले फ्यूमिगेंट्स की, तो दिस कैन बी मिथाइल ब्रोमाइड, दिस कैन बी कार्बन डाइसल्फाइड। सो जो सीड सैनिटाइजेशन का जो कंडीशन होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, और फ्यूमिगेशन वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। गैसियस एटमॉस्फेयर अच्छी होनी चाहिए, जैसे जो सर्टेन अमाउंट ऑफ गैसेस हैं वो प्रेजेंट, जैसे नाइट्रोजन से हमें पता है कि प्रिजर्वेशन होता है, नाइट्रोजन एक अच्छी अमाउंट में होना चाहिए, CO2 कम अमाउंट में होना चाहिए, फिर कार्बन जो नेचुरल से मान 10% कार्बन हो, तो बेसिकली वेबिलिटी कमेगी। तो स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ गैसियस जो परसेंटेज है वो रहनी चाहिए एटमॉस्फेयर में आपका, जो भी है स्टोर हाउसेस है। पैकेजिंग मटेरियल अच्छी यूज होनी चाहिए आपके, जैसे हम जनरली जूट बैग्स यूज करते हैं, तो अच्छे क्वालिटी के जूट बैग्स यूज होने चाहिए, उसमें किसी तरह का डैमेज नहीं हो, उसमें पहले से कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो। सो ताकि अगर वो सब चीज़ रहेंगे तो वेबिलिटी कम होगी। सो दीज आर सम फैक्टर्स विच हैव डिस्कस्ड। और भी फैक्टर्स हैं जो चाहे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और क्या क्या फैक्टर्स आपके हिसाब से लगता है जो कि इसमें होनी चाहिए। So I think I have discussed the important factor. That is all for today. Please do like, please do share, please do subscribe. काफ़ी मेहनत लगती है डेली बेसिस पे आप सबके लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, तो अगर आप लाइक से सब्सक्राइब करोगे तो काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी, हम ऐसे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे आप सबके लिए ला पाएँ। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।